दोस्तों, स्वागत है आपका ओपीएस उद्योग के यूट्यूब चैनल पे। और हम पहुंच चुके हैं पंजाब के ऐतिहासिक और मशीनों के शहर बटाला में। हाय, तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे ओपीएस उद्योग के मैनेजर डायरेक्टर से। नमस्कार सर, हमें बता सकते हैं कि ओपीएस उद्योग को स्टैब्लिश हुए कितना टाइम हो गया है और ये क्या क्या काम करता है? ओपीएस उद्योग को स्टार्ट हुए लगभग 21 ईयर्स हो गए हैं। वो हमारा बेसिक यूनिट अमृतसर इंडस्ट्रीज है, वो 1950 से है। उसमें आगे हमने डेवलप करके ओपीएस उद्योग पारस एक्सपोर्ट ऐसे 3 यूनिट नए बनाए। उसमें बहुत टाइप की हम मशीनें बना रहे हैं जो इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसमें हमने लघु उद्योग के लिए भी और बड़े उद्योग के लिए भी, बड़ी बड़ी मिल्स के लिए भी हर टाइप का मशीन बनाते हैं। जो हम आपको मशीन दिखाएंगे कि किस टाइप का हमारी फैक्ट्री में सारा मशीनें बन रहा है। तो जैसे कि सर आपने अभी बताया कि आपके ग्रैंडफादर ने ये काम शुरू किया था, तो क्या आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी ये काम करना चाहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे 3 बेटे हैं, तीनों हमारे साथ काम कर रहे हैं। बड़े बेटे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, उसके हमको बहुत सपोर्ट है। उसने क्वालिटी में बहुत इम्प्रूव किया। और हमारे 2 बेटे हैं, वो सारा काम को मैनेजमेंट देख रहे हैं। उससे हम इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आइए अब हम आपको मिलाते हैं ओपीएस उद्योग के दूसरे मैनेजिंग डायरेक्टर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आप हमें बता सकते हैं कि जो आपकी ओपीएस उद्योग की मशीनें हैं वो कहाँ कहाँ भेजी जा रही हैं? ये जो हमारी मशीनें हैं ये बेसिक मदर मशीन्स हैं। इसकी हर इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो लघु उद्योग हो, मीडियम उद्योग हो या बड़ी फैक्ट्री हो। ये सब मशीनें हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है और ऑल ओवर इंडिया में हमारे हर कोने में ये मशीनें जा रही हैं। और 70 साल से ये मशीनें हमारे कस्टमर जो लेके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी ये जो मशीनें हैं नियर बाई कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रही हैं, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नाइजीरिया है, सऊदी अरेबिया है और भी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारे कस्टमर जो हैं वो मशीनें लेके जा रहे हैं और उनको चला रहे हैं और हमको वहाँ से रिपीटेड ऑर्डर भी आ रहे हैं। तो सर जो आपकी ओपीएस उद्योग की फर्म है, क्या वो गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त है? जी, ये हमारा जो यूनिट है ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उद्योग विभाग पंजाब की तरफ से भी इसको रजिस्ट्रेशन मिली हुई है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी हमको उद्योगदार और उद्योग रजिस्ट्रेशन मिली हुई है। और साथ में हमारा ये यूनिट जो है ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ अप्रूव्ड है। हमारा माल किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्रूव है और हम वहाँ पे माल को सप्लाई कर रहे हैं। हमको टेंडर्स में और गवर्नमेंट सप्लाई में हमेशा प्रेफरेंस मिलती है ड्यू टू हमारी अच्छी क्वालिटी और रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसके अलावा हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर भी है, जिसके थ्रू हम ये जो भी माल है ये सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए अब हम आपको मिलाते हैं ओपीएस उद्योग के मिस्टर दिव्यांशु अग्रवाल जी से, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आप हमें बताइए कि आपकी क्या न्यू विज़न है और इस काम के प्रति आपके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं? मेरा जो एंटायर फोकस है वो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल पे है। हम चाहते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाए और बेस्ट क्वालिटी की मशीन्स उनको दी जाएं। तो उसमें जो मेरा फोकस है वो है कि इसमें डे बाय डे कैसे क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, ताकि इनका जो मशीन को यूज़ करना है वो और कैसे इसको ईजी कर सकें, और प्लस इसमें
कैसे इनकी एक्यूरेसीज इम्प्रूव की जा सकें। सर, हम देख रहे हैं आजकल की न्यू जनरेशन सभी विदेशों में जाकर सेटल हो रही है, तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आया? नहीं, जो लोग बाहर जाते हैं बेसिकली वो ढूंढते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बट अगर हम देखें तो यहाँ पे ही हमारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि विदेश जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमने इतनी वाइड रेंज ऑफ मशीनरी रखी है, जैसे कि कोई इंजीनियर है या कोई एक छोटा बंदा है, मान लो कोविड की वजह से लोगों के लिए इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, कोई एक नया उद्योग लगाना चाहता है, कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसके लिए हमने इतनी मशीनरी यहाँ पे रखी है कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर, आप हमें दिखाएंगे कि आपके पास कौन कौन सी मशीनें हैं? आइए दिखाते हैं आपको सारा। ये आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास लेथ मशीन्स है, 6 फीट से लेके 40 फीट तक सारी मशीनें हमारे पास रेडी स्टॉक रहती हैं। इसमें काफ़ी वैरायटी है, जैसे इसमें सेंटर हाइट या बेड विड्थ का डिफरेंस आ जाता है, वो जैसी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसी अकॉर्डिंग हमारे पास जो है उनको हम मशीन दे देते हैं। अब ये सेकंड मशीन आ गई शटर प्रोफाइल बनाने की, जो शटर की स्ट्रिप होती है ये वो मशीन बनाने के स्ट्रिप बनाने के काम आती है। उसी में जैसे और वैरायटी आ जाती है। फिर जैसे ये ड्रिल मशीन है, किसी को हर वर्कशॉप में एक ड्रिल मशीन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसमें हर तरह का मॉडल हमारे पास है, रेडियल ड्रिल से लेके पिलर ड्रिल तक सारे मॉडल हमारे पास रेडी स्टॉक में रहते हैं। सर, ये कौन सी मशीन है? ये पिलर ड्रिलिंग मशीन है। ये आपका जो है 1.5 इंची तक ड्रिलिंग करने के लिए मशीन होती है। कोई भी छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें प्रोडक्शन में काम करना है, उसके लिए ये डिफरेंट साइजेस ऑफ जो ड्रिल मशीन है वो हमारे पास पड़े हैं। ये जैसे ऑल गेट मशीन्स हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाती हैं बच्चों को ट्रेनिंग पर्पस के लिए। कॉलेजेस में जैसे बच्चों को सारा सिखाना है मशीनरी के बारे में, तो ये उस पर्पस के लिए मशीनें सारी बनी हुई हैं। आप हमारी ऑडियंस को अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगा कि किसी को भी कोई मशीन में कोई नया बिज़नेस लगाने के लिए कोई किसी तरीके भी की हेल्प चाहिए तो वो हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको हम हर तरीके की गाइडेंस देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और ओपीएस उद्योग के बारे में कोई भी जानकारी लेने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। थैंक यू सो मच।